एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा के बारे में पूछा कि क्या इसका महत्व है। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने षटतिला एकादशी के महत्व को बताते हुए एक कथा सुनाई। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि एकादशी व्रत, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं, वो जब तक कथा नहीं सुनेंगे उनके व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए एकादशी तिथि पर आप इस कथा को अवश्य सुनें। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को षटतिला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई थी। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। उस ब्राह्मणी के पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। एक बार वह 1 महीना तक व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, जिससे उसका सारा शरीर शुद्ध हो चुका था। किंतु वह ब्राह्मणी कभी भी देवताओं के निमित्त अन्न का दान नहीं करती थी। इसीलिए एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ब्राह्मणी तो वैकुंठ में आकर भी अतृप्त ही रहेगी। तब मैं स्वयं उसके पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा। जब मैंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा की याचना की, तब उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का पिंड लाकर मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस पिंड को लेकर सीधा अपने बैकुंठ धाम को चला आया। कुछ समय के पश्चात जब ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग किया, तो वह सीधे बैकुंठ धाम आ गई और बैकुंठ धाम में उसे एक कुटिया और एक आम के वृक्ष मिला। ब्राह्मणी खाली कुटिया देखकर वह तुरंत मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने तो कितना ही व्रत और पूजा किया है आपको, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को बताया कि तुमने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है और मेरे याचना करने पर तुमने मुझे जो मिट्टी का दान दिया है, इसी वजह से तुम्हें खाली कुटिया प्राप्त हुई है। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को बताया कि अब तुम अपने कुटिया के दरवाजे को बंद कर लो और देव कन्याएं अगर तुमसे मिलने के लिए आएं तो तुम दरवाज़ा तभी खोलना जब वो तुम्हें षटतिला एकादशी व्रत की विधि को बताएंगी। उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार वही कार्य किया। जब देव कन्याएं उनसे मिलने के लिए आई तो सबसे पहले उसने षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछी। इस विधि को देव कन्याओं ने बताया। उसी विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रताप से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम इस बात को सत्य मानो कि जो व्रत रहकर विधि विधान से हमारी पूजा करते हैं, उसके बाद अन्न तिल का दान करते हैं, उन्हें इस लोक में वैभव के साथ मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व है। इसलिए षटतिला एकादशी के शुभ अवसर पर आप व्रत पूजा के साथ साथ दान भी अवश्य करिएगा। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।